जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम भारत के प्रमुख बंदरगाह से जुड़े 25 MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर डॉल्फिन नॉज नामक एक पहाड़ी है, जिसके कारण समुद्र की तेज लहरें जलयानों से नहीं टकरा पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को मत्स्य पालन कहते हैं? तो तूतुकुड़िन बंदरगाह को हम मत्स्य पालन कहते हैं, यानी इसका आंसर वी वाला हो जाएगा। और जो तूतुकुड़िन बंदरगाह है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर समुद्र तट पर कम गहरा है, इसलिए जलयान 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो एक ज्वारी कांडला बंदरगाह है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात में कच्छ खाड़ी में स्थित है। यह गुजरात में कच्छ खाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह में मुख्य रूप से वस्तुओं का आयात किया जाता है। दोस्तों, वस्तुओं में आयात कांडला बंदरगाह में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है वो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। और जो अंडमान निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है वो यह भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। नेक्स्ट है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में स्थित है। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जो कोचीन बंदरगाह है वो केरल में स्थित है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह है। जो एन्नोर बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है। यह देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है। नेक्स्ट है, मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जो मुर्मुगांव बंदरगाह है वो गोवा में स्थित है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। इसकी स्थिति ज्वारी नदी पर है। नेक्स्ट है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो जो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह और आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है और आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, देश का पहला कारपोरेटीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो जो कारपोरेटीकृत बंदरगाह है वो है कोचीन बंदरगाह, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों, देश का सबसे पुराना जो कृत्रिम बंदरगाह है वो है चेन्नई बंदरगाह, और वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, न्यासुवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? जो न्यावासुवा बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में स्थित है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है और इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। किसको? न्यासुवा बंदरगाह को। और इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में स्थित है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो जो कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो वो है हुगली नदी पर, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है, यानी इसका आंसर वी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, तूतुकुड़िन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जो तूतुकुड़िन बंदरगाह है वो तमिलनाडु में स्थित है, यानी इसका आंसर डी वाला फ्रेंड्स हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जो चेन्नई बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बड़े प्रमुख बंदरगाह की संख्या कितनी है?
तो भारत में बड़ी प्रमुख बंदरगाह की संख्या है वो है 13 है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नया सुबा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह, और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक बंदरगाह महाराष्ट्र में है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। कितने हैं? 53। नेक्स्ट है, भारत का नंबर 1 बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का नंबर 1 बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? तो जो भारत का सबसे नया बंदरगाह है वो है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 224 बंदरगाह हैं, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जो कांडला बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित